राजपूत पश्तूनों में घुस गए और पश्तून राजपूतों में दौड़ आए, और चूंकि दोनों फरीक जोश और गज़ब में भरे हुए थे, इसलिए बड़ी फुर्ती और निहायत तेजी से तलवारें और खांडे चलाने लगे। बंगला का नजर गर्म हो गया, इंसानों के खून से होली खेली जाने लगी। सब किट-किट कर बड़ी गेंदों की तरह उछलने, देर तनावर दरख्तों की तरह गिरने लगे और खून से जमीन सैराब होने लगी और ठोकर में खाने लगे। राजपूत पश्तूनों को कुचल डालने की कोशिश कर रहे थे और पश्तून राजपूतों को पेश डालने की जिदोजहद में मसरूफ थे। हर शख्स की जिंदगी खतरा में थी और हर शख्स मौत के करीब खड़ा था। जरा इसी गफलत में अचानक मौत का शिकार हो जाता था। जरा आंख चौकी और तलवार खानदा सर पर पड़ा और सर की दो फांके हो गई। गर्दन पर तलवार पड़ी और सर उड़ गया। खांडे ने सीना सदर तक चीर डाला। गरज हिंदू और पश्तून दोनों मौत का शिकार हो रहे थे, दोनों लड़ रहे थे और दोनों मर रहे थे, बड़ी तेजी से, जैसे उन्होंने मौत की मेहमानी की हो और अजल का फरिश्ता उनकी रूहें निकालने के लिए दौड़ रहा हो। पश्तून अगरचा बहुत ही थोड़े थे, लेकिन ऐसी दिलेरी और ऐसे इस्तिक़लाल से लड़ रहे थे कि खुद हिंदुओं को हैरत हो रही थी। हर पश्तून गोया खून ख़ार शेर या क़ज़ा का फरिश्ता बन गया था। जिस किसी राजपूत को किसी पश्तून की तलवार जरा छू भी जाती थी, वही कुश्ता होकर गिर पड़ता था। हर पश्तून पैकर जोश और गज़ब बना बड़ी फुर्ती से हमले करके दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा था। खुद सुल्तान महमूद भी जंग की आग में कूद पड़े थे और बावजूद किब्रसुनी और ज़ईफ़ अलउमरी के जवानों जैसे जोश व खुरूश से लड़ रहे थे। जिस तरफ पश्तूनों पर हिंदुओं की यूरिश देखते, फौरन घोड़ा बढ़ाकर वहां पहुंच जाते और कुछ इस शिद्दत से हमले करते कि दुश्मन बचने की कोशिश करने पर भी ना बचते। सुल्तानी तलवार उनका कला कमाकर डालती। जिस तरफ राजपूतों के गिरोह देखते, उन पर झपट कर हमले करके उन्हें मुंतशिर कर देते। सुल्तान महमूद भी इस वक्त इस कदर जोश में भरे हुए थे कि सिर्फ बढ़ने, हमला करने और मारने का ख्याल था। यह गनीमत था कि उनके रिसाला का बड़ा हिस्सा उनके साथ था और जिस तरफ हमला करते थे, इसी तरफ रिसाला भी टूट पड़ता था। जिस गिरोह पर वो टूटते थे, इसी पर रिसाला झुक जाता था और सुल्तान महमूद और रिसाला शाही के सवार दुश्मनों का खलियान कर डालते। उन्होंने बेशुमार दुश्मनों को नहंग अजल के मुंह डाल दिया था, कई सफ़ों को तोड़ दिया था, नीज़ कई गिरोहों को मुंतशिर कर दिया था। सुल्तान महमूद के चेहरा से कुछ ऐसा जलाल जाहिर था कि हर वो हिंदू जिस पर हिंदू महमूद हमला करते थे या जिसकी नज़र सुल्तान महमूद पर पड़ जाती थी, खौफ। सुल्तान महमूद गजनवी को इस कदर जोश व खुरूश से लड़ते हुए देखकर तमाम पश्तूनों का जोश चार चांद बढ़ गया था। राजपूत भी पूरे जोश और पूरी सरगर्मियों से लड़ रहे थे, मकदूर भर पश्तूनों को ज़ेर दस्त करने की कोशिश कर रहे थे। अगरचा इस जदोजहद में कसरत से मर रहे थे, लेकिन मौका पाकर एक एक पश्तून को कई कई राजपूत लिपसट जाते थे और बसा औकात इस पश्तून को शहीद कर डालते थे। गरज घुमसान की लड़ाई हो रही थी। सरफरोशी बड़ी दिलेरी से लड़ रहे थे और निहायत फुर्ती से कत्ल हो रहे थे। दूर तक लाशों के अंबार लग गए थे, कटे हुए हाथों, पैरों और सरों के ढेर लग गए थे। खून बारिश के पानी की तरह बहने लगा था। घोड़ों के सिम खून आलूदा हो गए थे और बाज जगह ऐसी फिसलन हो गई थी कि घोड़े भी फिसलने लगे थे। ये सब कुछ था, लेकिन लड़ने वालों के दिलों पर उन हौलनाक मनाजिर का भी असर न हो रहा था। वो बराबर जोश व खुरूश से लड़ रहे थे और जूं जूं आफ्ताब मुजल्ला मगरिब की तरफ कदम बढ़ाता जाता था, जंग की आग तेज से तेज तर होती जाती थी। गोआ मुतखाज़मीन ने यह तहिया कर लिया था कि आज ही जंग का फैसला करके दम लेंगे। अभी तक कोई भी ये ना कह सकता था कि कौन फरीक फतह व ज़फ़र से बहरामंद होगा और कौन मखहूर व ज़लील होकर भाग जाएगा। जब 4 घड़ी दिन बाकी रह गया, तब कला के अंदर से इस्लामी जानबाजों के रिसाले, जो अल्तुनितिश और अमीर अली ख़शोनत के थे, उन्होंने इस जोर से हमले किए कि राजपूतों के कदम उखड़ गए और वो एकदम पुश्त देकर भाग खड़े हुए। पश्तूनों ने उनके भागते ही अल्लाह अकबर के परशर नारे लगाए और उनके पीछे उन्हें मारते काटते दौड़ने लगे। राजपूतों का जिस तरफ मुंह हो गया, भाग खड़े हुए। पश्तूनों ने भी हर तरफ उनका पीछा करके उन्हें कत्ल करना शुरू किया। ये खूनी ड्रामा दिन छुपे तक खेला जाता रहा। आखिर जब आफ्ताब गुरूब हुआ तो साथ ही हिंदुओं का सितारा भी छप गया।
وہ سومنت کا قلعہ جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، جس کی مدد کے لیے بے شمار راجا اور مہاراجا بے پناہ شکر لے کر آئے تھے، آج مفتوح ہو گیا اور پشتونوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نہ ہوا تو یہ اور کس نے مدد کی؟ پشتونوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد تھا، اس کی اعانت ملی اور فتح یاب ہوئے۔ دن چھپنے کے بعد سلطان محمود غزنوی تعاقب سے واپس لوٹے اور پشتون گروہ در گروہ نعرے لگاتے ہوئے آئے اور ایک جگہ جمع ہونے